गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग क्षेत्र मिति का 13.3 देखे थे, तो उसमें से 2-3 सवाल बता भी दिया गया था और उसमें बताया गया था क्या कि अब इसमें जो सवाल बचेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग का फिर से नया वीडियो बन रहा है और इसमें 6 नंबर प्रॉब्लम आया हुआ है। चलो इसको हम लोग देखते हैं इसमें बोलना क्या चाह रहा है। सवाल बोल रहा है यहाँ पे कि एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े की एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। मतलब घन के जैसा कोई एक आकृति है। तो सबसे पहले इस घन को हम लोग बना लेते हैं। अब बताया क्या कि इसका भुजा दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अब फिर आगे देखो क्या लिख रहा है इसमें कि उसमें से 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर आकार का घनाभ एक कोने से काटकर निकाल लिया जाता है। मान लो कि इस कोने से काट के एक घनाभ को निकाल लिया यहाँ से, तो ये निकाला गया घनाभ के जैसा, इस प्रकार से निकाल लिया काट, तो ये बन गया घनाभ। अब देखो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। 3 सेंटीमीटर ये लंबा है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1 सेंटीमीटर ऊंचा है। इस प्रकार का एक घनाभ इस घन से काट के निकाल लिया है। अब सवाल में बोल रहा क्या कि अब इसका क्षेत्रफल कितना बचा हुआ है इसको ज्ञात करो, क्योंकि इसको तो निकाल लिए हम लोग, इसका तो पूरा क्षेत्रफल बचा नहीं। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल अब कितना बचा निकालो। हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हो। देखो कैसे, इस पूरा घन का क्षेत्रफल पूरा आ गया इसमें से ये वाला भाग को घटा देंगे तो ये क्या निकला हुआ है, घनाभ। तो मतलब इस घन का क्षेत्रफल में से किसको घटा देंगे, इस घनाभ का क्षेत्रफल को घटा देंगे। जो जगह बचेगा ये इस घनाभ का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो सबसे पहले जो जो चीज़ दिया हुआ था उसको लिखते हैं। तो घन की भुजा ये दे दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, घन से काट कर निकाला गया घनाभ। ठीक, तब देखो घनाभ की लंबाई इसको किससे सूचित करते हैं, L से। ये 3 सेंटीमीटर बता दिया। घनाभ की चौड़ाई इसको किससे सूचित करते हैं, B से। ये 2 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई इसको H से सूचित करते हैं, ये दे दिया 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे सवाल में इस प्रकार से लिखा हुआ 3 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है कि कौन लंबा है, कौन चौड़ा है और कौन ऊंचा है। तो देखो 3 बीमा आ गया इसमें, ये एक लंबा, चौड़ा और एक ऊंचा होगा इसमें से, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कौन लंबा, कौन चौड़ा और कौन ऊंचा। तो इस तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वही L होगा, मतलब वही क्या होगा, लंबाई होगा इसका। ठीक है ना। तो सवाल में अगर इस प्रकार से डायरेक्ट तुमको लिख दे, वहाँ पे तुमको समझना है कि घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, जिसमें जो सबसे बड़ा वाला होगा वही उसका लंबाई होगा। अब देखो 2 चीज़ बच गया। अब इसको तुम B मानो तो ये H होगा, या फिर इसको H मानो तो ये B होगा। तुम स्वतंत्र हो, इस दोनों को तुम चेंज कर सकते हो। B को H मान सकते हो, फिर H को B मान सकते हो, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला होगा वो हमेशा L ही होगा। बात समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से सवाल में लिखा हुआ था, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं लिखा, सिर्फ बता दिया क्या कि ये घनाभ की भुजा है। ठीक है ना। तो हम लोग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना सभी को। चलो इसको हटाते हैं हम लोग, अब इसको हल करते हैं। अब सवाल में बोला गया कि अब बचे हुए घन का क्षेत्रफल, बचे हुए घन का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखो घन का क्षेत्रफल, घन का कौन सा क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये थ्योरी में भी बताए थे। अगर सवाल में ना लिखे, वहाँ पे सिर्फ ये लिख दे कि घन का क्षेत्रफल, तो वहाँ पे तुमको समझना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिख रहा है सवाल में, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब हम लोग बैठाएंगे क्या, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। नहीं तो अगर कुछ ना लिखे तो हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को बैठाएंगे। ठीक है, ये चीज़ को पहले ही बताए थे। माइनस घनाभ का क्षेत्रफल, तो इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बैठेगा, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। इस चीज़ को पहले ही बताए थे। तो 6 गुना क्या होता है इसका
भुजा स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 6 गुना 10 का स्क्वायर माइनस 2, एल कितना हो गया 3, 2 गुना 1, 1 गुना 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 600। 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 6, 600। अब देखो इसको हल करो, 3 दूना 6, यहाँ पे बैठ गया 6, 2 1 2, 3 1 3, तो 6 और 2 8 और 3 11, 11 दूना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें 22। अब इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा 578 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस घन में जगह कितना बचा 578 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह अभी भी बचा हुआ है इसका। तो ये 6 नंबर का सवाल था, इसको नोट डाउन करो, तब फिर आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। तो चलो हम लोग 8 नंबर को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या सवाल में कि एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। लंबाई बोलो या फिर ऊंचाई बोलो, क्योंकि अगर इसको खड़ा कर दिए तो क्या हो गया ये ऊंचाई, और इसको क्षैतिज में रख दिए तो ये इसका लंबाई हो गया। तो हम लोग खड़ा बनाए इसलिए इसका क्या हो गया ऊंचाई हो गया। और इस बेलन का त्रिज्या दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो अब सवाल में बोल रहा है क्या कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई h से सूचित करते हैं, ये दे दिया 50 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या जिसको r से सूचित करते हैं, ये 14 सेंटीमीटर दे दिया। अब सवाल में बोल रहा है क्या, अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या पढ़े थे 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h या फिर h प्लस r, जो बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो अब सबका मान बैठाओ, पाई का मान कितना 22/7। जब तक बोला ना जाए ना तो पाई का मान इतना कभी नहीं लेना, क्योंकि पाई का 2 मान लिखाए थे, एक 22/7 और एक 3.14। तो जब सवाल में ये चीज़ बोल देगा तब इसका यूज करेंगे, नहीं तो इसी चीज़ का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सवाल में कुछ नहीं बोला है पाई के बारे में, इसलिए हम लोग 22/7 को ही बैठा दिए। त्रिज्या कितना है 14, 14 प्लस 50। अब इसको हल करते हैं हम लोग, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 दूना 88 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 64। अब इसको गुना करके लिख दो, वही हो गया आंसर इसका। चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। चलो हम लोग 10 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें बोल क्या रहा है पहले सुनो ध्यान से इसको। एक भवन में 20 बेलनाकार खंभे लगे हुए हैं, मतलब एक घर है, उसमें जो खंभा बना हुआ है वो किस प्रकार का है, बेलन के जैसा है। टोटल 20 खंभा है, ठीक है ना। तो एक बना दिए, इसी प्रकार का और 19 बनेगा। इसका ऊंचाई दे दिया 4 मीटर। कितना ऊंचाई है 4 मीटर। और इसके आधार का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया, ये मीटर में नहीं दे दिया, ये किस में दे दिया सेंटीमीटर, ठीक है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पृष्ठ क्षेत्रफल में रंगाई करने का खर्च ज्ञात करें। अब बोला क्या कि इस प्रकार से टोटल 20 है और सारा को रंग किया है, मतलब पूरा को रंग दिया है, 20 घन बेलन को रंगने का काम किया है। लेकिन 1 मीटर रंगने का दाम कितना रुपया ले रहा है 4 रुपया ले रहा है। तो टोटल 20 का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद फिर उसको किससे गुना कर देंगे 4 से ना गुना करेंगे, क्योंकि एक को रंगने में एक का 1 सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर रंगने में 4 रुपया ले रहा है। तो एक का जितना निकल जाएगा तो सारा को तो उतना ही ना क्षेत्रफल निकलेगा। मान लो इसका x मीटर स्क्वायर निकल गया, तो इसका दाम कितना हो जाएगा 4x रुपया। अब टोटल कितना 20, तो फिर इसको क्या करेंगे 20 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा क्या टोटल का दाम। तो सबसे पहले हम लोग एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद फिर 20 से इसको गुना करेंगे तो 20 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 20 का जितना क्षेत्रफल आएगा फिर उसको किससे गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बेलन की ऊंचाई, तो h कितना दे दिया
4 मीटर। बेलन की त्रिज्या ये कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो किससे गुना करेंगे, किससे भाग देंगे 100 से भाग देंगे, गुना नहीं। ये कितना आ जाएगा 0.14 मीटर। 2 अंक के बाद दशमलव। अब 20 बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र बोला इसमें, कुल ने बोला ये, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई RH। तो सबका मान बैठाओ 2 गुना 22/7। चलो इसको 20 से गुना भी करना होगा ना, क्योंकि टोटल कितना है 20 है ना, तो इसको 20 से गुना भी कर दिए। तो 20 गुना 2 गुना 22/7 गुना 0.14 गुना 4। अब चलो इसको हल करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से अगर दशमलव उड़ाए तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये 20 5 100, 7 दूना 14 और कटेगा क्या, अब तो कहीं नहीं कटेगा। अब सारा को गुना करो तो ऊपर में 22 दूना 44 ना, 44 चौके 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 1 17/5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लो फिर से गुना 22 दूना 44 और आएगा, लेकिन इसमें और 2 से गुना होगा। अभी देखो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 चौके ना, यहाँ पे 88 चौके बैठेगा। तो 88 गुना 4, तो 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 और 5 कितना हो गया 35। तो मतलब 352/5 मीटर स्क्वायर ये टोटल का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो सवाल में क्या बोला कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कितना रुपया है 4 रुपया है। तो टोटल कितना मीटर स्क्वायर पेंट करेगा ये 352/5 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट पर व्यय मतलब खर्च कितना रुपया ले रहा है ये 4 रुपया। ठीक है ना, इसीलिए कितना ये 352/5 मीटर स्क्वायर पेंट पर व्यय। तो 352/5 गुना 4। अब इसको हल करो, पहले भाग दे दो उसके बाद गुना करो, तो कितना हो जाएगा 5 7 35, या फिर पहले गुना कर लो तब भाग दो, बात बराबर है। तो 4 दूना 8, 8 5 40, 4 3 12 और 4 कितना 16/5। अब इसको डिवाइड करो यहाँ से, 5 3 15, 1 बचा, 5 दूना 10, दशमलव आएगा ना, 5 दूना 10, उसके बाद 5 1 5, कितना बच गया 3, 5 6 30। देख लो आंसर एक बार, पहले उतारो इसको, कहीं गलत भी हो सकता है हल करने में। तो देखो ये टोटल इसका क्षेत्रफल निकला 20 खंभा का ये क्षेत्रफल हो गया। अब सवाल में बोला था क्या कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कितना रुपया ले रहा है ये 4 रुपया। अब इतना मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लेगा, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना करने के बाद जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 281.6 रुपया। ठीक है, तो ये 13.3 से संबंधित जितना भी सवाल था या फिर तुम लोग का जितना भी प्रॉब्लम था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं आगे चैप्टर में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 13.4 को। अब उसमें सवाल को देखते हैं उसमें क्या क्या बोल रहा है सवाल में। तो
तो देखो 13.4 में पहला सवाल जो लिख रहा है यहाँ पे, तो जितना भी थ्योरी लिखाए थे सारा सवाल वहीं से है, सिर्फ तुमको यहाँ पे समझना होगा सवाल को। तो देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है, 1 का और नंबर, जिससे पूछेंगे जवाब वही दोगे, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है क्या कि एक घन में कितने सतह होते हैं, एक घन में कितना सतह होगा मनीष बताओ, एक घन में कुल कितना सतह पता है, एक घन में कितना सतह सचिन, एक घन में 12 सतह, एक घन में 6 सतह, 12 भुजा होता है जी, 12 भुजा ना लिखाए थे, एक घन में 6 सतह। तो देखो कैसे 6 सतह, इसको तो घन के गुण में लिखा है ना इस चीज़ को, वहीं से सवाल को निकाला गया है। एक ऊपर और नीचे, 2 आगे और पीछे, 4, 2 साइड में 2, कितना हो गया 6 हो गया। अब इसका ब नंबर में बोला सवाल में, किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है, किनारा कितना होगा 12, भुजा बोले या फिर किनारा बोले, दोनों का आंसर 12। शीर्ष अगर पूछ दे तो वहाँ पे आंसर कितना होता है 8 होता है। तो उसमें बताए थे क्या कि जो नीचे वाला सतह होता है उसका चारों भुजा हट जाता है, अब जितना भुजा बचा वो कहलाता शीर्ष, ठीक है। अब 100 में देखो घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है, 100 में देखो क्या बोल रहा है कि घन और घनाभ के सतह में क्या अंतर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो घन में वर्गीय सतह है, वर्ग का सतह है ना घन में, वर्गीय सतह है, जबकि घनाभ में आयतीय सतह है, आयतीय सतह है। तो यही इसका अंतर हो गया, घन जब बनाएंगे तो वर्ग को लेना होगा, जबकि घनाभ बनाएंगे तो वहाँ पे आयत को लेना होगा। अब आगे सवाल देखो, 1 का 2 नंबर, कि घन में कितने शीर्ष होते हैं, आ गया सवाल यहाँ पे। तो घन में शीर्षों की संख्या 8 होगा। चलो यहाँ तक नोट डाउन करो, तब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये 2 नंबर सवाल लिखा हुआ है इसमें क्या कि नीचे घनाभ के किनारों की लंबाई दी हुई है, तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, और वही सवाल का फिर क्या निकालना है, आयतन निकालना। चलो ये तो हम लोग निकाल सकते हैं, और नंबर दोनों चीज़ को निकाल सकते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि पीछे चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ को पढ़े हैं। अब यहाँ पे ये वाला चीज़ को देखते हैं हम लोग, आयतन को निकालते हैं इसका। तो घनाभ का आयतन 1 नंबर का निकालते हैं पहले। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये तो सबसे आसान है। 10 गुना 5 गुना 6, तो कितना आ जाएगा 300 ना, ये 300 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा क्यूब होगा, क्योंकि आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ गुना होता है। तो लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर, तीनों मीटर को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। तो आयतन का सही मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो दे दे सवाल में उसका क्यूब होगा, ठीक है ना। इसलिए मीटर क्यूब, जबकि क्षेत्रफल में क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें 2 ही बीमा गुना होता है। तो 2 बीमा गुना मतलब लंबा चौड़ा, फिर चौड़ा ऊंचा, कोई भी 2 आ जाए तो 2 मीटर, 2 मीटर को गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर, मीटर को 3 बार गुना करेंगे तो मीटर क्यूब। ये सारा चीज़ में ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये गलत बैठा दिया तो पूरा तुम्हारा सवाल बनाया हुआ गलत हो गया, क्योंकि तुमको तब समझ में ही नहीं आ रहा है कि सवाल में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो कहीं भी मीटर क्यूब देखो तो आयतन बोल रहा है, लिखा हुआ रहे या ना रहे, कहीं भी स्क्वायर आ रहा है तो जान लो वहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल लिखा हुआ रहे या फिर ना रहे, सवाल को इस प्रकार से भी दे सकता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना, ये हो गया 1 नंबर का आंसर। उसी प्रकार से 2 निकाल सकते हो अब तुम लोग। चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो 4 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला, ध्यान से सुनना। एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है, मतलब एक घनाभ है, इसका आयतन दे दिया है। ये घनाभ है, तो घनाभ का आयतन
घनाभ का आयतन (576 मीटर क्यूब), ये सवाल में बोल रहा है। अब देखो आगे का कंडीशन क्या बोल रहा है, और आधार वर्गाकार है, मतलब ये जो घनाभ है ना, इसका जो नीचे वाला भाग है ये वर्ग के जैसा है। कैसा है ये? वर्ग के जैसा। तो जैसे ये वर्ग हो गया, तो ये भुजा और ये भुजा, ये और ये चारों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, सीधा सा बात है। तो देखो घनाभ के लिए ये L था और ये B था और ये वाला H था सवाल के अनुसार, लेकिन यहाँ पे L और B आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये वर्ग के जैसा इसका आधार है। और ये दे दिया 6 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 मीटर। सवाल के अनुसार, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं, चूंकि घनाभ का आधार मतलब नीचे वाला भाग वर्गाकार है, इसीलिए L बराबर B, ये समझ में आ गया ना, L और B क्यों बराबर होगा। ये कितना मीटर हो गया? 6 मीटर। अब घनाभ का आयतन, सबसे पहले इसको लिख देते हैं, कितना है? 576 मीटर क्यूब। अब घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुना B गुना H बराबर 576। L के जगह स्थान पर भी 6, B के स्थान पर भी 6 गुना H 576। अब इस 6 गुना 6 को उधर ले आके भाग दे दो, 6 गुना 6, 6 9 54 बचा 3, 6 6 के 36, फिर 6 से कटेगा ये, 6 का 6, उसके बाद 6 6 के 36, तो कितना आ गया? H बराबर कितना निकल गया? 16 मीटर। ये चीज़ समझ में आ गया ना। तो हम लोग को सवाल में यही चीज़ निकालने के लिए बोला था कि इस घनाभ का ऊंचाई क्या होगा। तो इस घनाभ का ऊंचाई कितना निकल गया? 16 मीटर। यहाँ तक नोट डाउन करो। तीन 13.4 का हम लोग कुछ सवाल को देख लिए यहाँ पे। अब आगे तुम लोग बनाना, इसमें जो सवाल नहीं बनेगा फिर आगे वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको बनाना, पूरा सवाल इसमें अच्छा सब सवाल दिया होगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। धन्यवाद।